ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंदरूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। आज की सत्संग संत संदेश, संतों का संदेश जीव मात्र के लिए कल्याणकारी, जीव मात्र के लिए परम हितेशु। संत महात्मा कहते हैं मन, इंद्रिया आदि सभी संबंधियों से कह दीजिए कि कृपया अब आप अपनी प्रसन्नता के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों से संबंध न करें, बल्कि जो क्रिया जीवन के वास्ते परम आवश्यक हो वह सिर्फ भगवान के नाते से तथा उस क्रिया की सार्थकता के लिए वास्ते संपर्क करें। ऐसा करने से विषयों का राग मिट जाएगा और संसार निरस तथा निर्जीव हो जाएगा। संसार के निरस होते ही व्याकुलता पूर्वक आनंद घन भगवान की अभिलाषा उत्पन्न होगी। व्याकुलता बढ़ जाने पर सफलता अपने आप हो जाती है। बस अपने ये बड़ी समस्या यही है कि अब हमारे मन में भगवान को मिलने की व्याकुलता नहीं है, और जब तक व्याकुलता नहीं है, जब तक भगवान का अनुभव होता नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। जब तक कुछ भी करते हो तब तक ये नहीं कह सकते कि धर्म कुछ नहीं, क्योंकि करना ही धर्म है। जब तक कुछ भी जानना चाहते हो तब तक ये नहीं कह सकते कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानने की इच्छा ही शिष्य का स्वरूप है। जानने की इच्छा मतलब शिष्य के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और जानूं, और समझूं, और सीखूं, और प्राप्त करूं, ऐसा भाव होता है, वो वास्तव में शिष्य होता है। जब तक कुछ भी चाहते हो तब तक ये नहीं कह सकते कि ईश्वर कुछ नहीं, क्योंकि मांगना ही अपने से बड़ी सत्ता को स्वीकार कर लेना है। जैसे हम कुछ भी मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे से कोई विशेष है, हमारे से बढ़कर है, उसको ही तो हम चाहते हैं। हर व्यक्ति जो चाहता है तो उसको महत्व देता है अपने से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा महत्व देता है, जभी तो उसकी मांग होती है। अब अपने से ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए? परमात्मा के सिवाय किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। नियम यह है, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है। परमात्मा के सिवाय अगर किसी को आप महत्व दोगे तो उसमें आपकी महानता घटेगी। परमात्मा के सिवाय किसी का भी आप हृदय में स्थान दोगे तो उसमें आपकी महानता घटेगी। ये नियम है। इसीलिए इस जीवन में सर्वोपरि एक परम तत्व परमात्मा है। किसी ने पूछा मन का निग्रह किस प्रकार हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं सार्थक काम में पूरा करने से, सार्थक काम के पूरा करने से और निरर्थक काम का त्याग करने से मन का निग्रह अपने आप हो जाता है। जो सार्थक काम है उनको पूरा कर लो, और जो निरर्थक काम है, निरुपयोगी है, उनका त्याग कर दो, फिर मन अपने आप निग्रह हो जाएगा मन का। अब होता क्या है, सार्थक काम है वो हम अधूरा छोड़ देते हैं, और जो निरर्थक है, फालतू है, उस त्यागने की बजाय उसको हम महत्व देते हैं।
इसीलिए मन जीवित रहता है। क्योंकि काम को मन में जमा नहीं करना चाहिए, काम को मन में जमा नहीं रखना चाहिए, अर्थात काम न रहने से मन का निग्रह अपने आप हो जाता है। काम का संबंध कामना से भी है और काम का संबंध और भी कोई कार्य से भी है। अब कुछ करना है तो फिर मन जिंदा रहेगा ही। तो बताए इसमें कि सार्थक काम क्या है और निरर्थक काम क्या है। हमारे जीवन में सार्थक काम कौन से हैं? तो जिसके बिना कर्ता किसी प्रकार न रह सके तथा जिस काम के करने से साधन प्राप्त हो और जिसके करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति हो, वही सार्थक काम है। जिस काम से हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मा का पूर्ण रूप से उन्नति हो, पूर्ण रूप से विकास हो, तो वो काम हमारे लिए सार्थक होता है। दूसरे कोई कार्य सार्थक होता नहीं है। जो काम वर्तमान में न हो, अर्थात आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन करना तथा जिन कामों से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति न हो, वह तो सब निरर्थक ही माना जाता है, वो निरर्थक ही है। अब संसार में ज़्यादातर लोग ऐसा काम करते हैं जिससे अपने जीवन का पतन हो, अपने जीवन की ऊर्जा का नष्ट हो, अपनी चेतना का अधोगति हो, वही काम करते हैं। और उनको वो समझते हैं कि ये हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत काम है। जीवन को अधोगति में ले जाना, जीवन को पतन की तरफ ले जाना, चेतना को बहिर्मुखी करना, विषयों में लगाव रखना, ये सब जीवन की निरर्थकता है, सार्थकता नहीं है। तो ये निरर्थक जो काम है उससे जीवन बिगड़ता है, और जो सार्थक काम है उससे जीवन सुधरता है। अच्छाई बुराई क्यों होती है? तो बुराई का चिंतन करने से बुराई और भलाई का चिंतन करने से भलाई अपने आप होती है। अब करने से पहले अपना भाव हो, शुभ करने का भाव हो, शुभ आपने अभी तक किया नहीं है, शुभ करने का भाव हो तो शुभ होगा, बुरा करने का भाव हो तो बाद में बुरा होगा। पहले भाव होता है, पहले भावना होती है, भावना के बाद में विचार होते हैं, और विचार के बाद में हम निर्णय लेकर के वो काम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए जिनका भाव चिंतन अच्छा है तो बुरा कर ही नहीं सकता, और जिसका चिंतन गलत है तो उनके द्वारा कभी शुभ हो ही नहीं सकता। इसीलिए भूलकर भी किसी की बुराई का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुराई कर्ता में आ जाती है और उनका भी अहित होता है। और जिसकी बुराई की जाती है तथा बुराई करने से भी बुराई का चिंतन अधिक बुरा है, और भलाई करने से भी भलाई का चिंतन उसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है। भलाई करने के बजाय आप भलाई का चिंतन करो, भला सोचो, तो आपके द्वारा कभी बुरा होगा ही नहीं। किसी को अच्छा कैसे बनाया जाए? जिसको अच्छा बनाना चाहते हो उसमें अपने मन से उन्हीं गुणों को स्थापित कर दो। जैसा बनाना चाहते हो उन्हीं भावनाओं को उसमें देखो, बार बार ऐसा चिंतन करो कि वो अच्छा है। इससे कालांतर में वह उसी प्रकार का हो जाएगा
जैसा कि चिंतन किया गया है। दूसरे का भाव बदलने की प्रक्रिया है ये भाई, ऐसा भी होता है। संसार हमारे प्रति जिस प्रकार की भावना करता है, कर्ता को उसकी भावनाओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति क्रिया कर देनी चाहिए। अपना किसी प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा कर्ता करते हुए भी कर्म से छूट जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी उनकी समता बनी रहती है, क्योंकि वास्तव में उसकी और प्रतिक्रिया होती है, क्रिया नहीं। ऐसी प्रतिक्रिया वही कर सकता है जिसके हृदय में शत्रुता मित्रता का भाव मिट गया है, अभेद भाव स्थिर हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये उत्तम अधिकारी के लिए साधना का सत्संग है, बहुत लाभकारी है। इसको बार बार सुनने से समझ में आएगा, एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा। ये वैसे जीवन का मंजन है, जीवन का इसमें विकास है। तो बार बार चिंतन मनन सुनने से आपके भीतर नई चेतना जागृत होगी। हरि ओम।